नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में एक धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नवोदय की तर्ज पे। जैसे नवोदय विद्यालय होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, वैसे ही ठीक ये आपका नया आके गया है नया विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति। जिस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय समिति होती है, जो नवोदय विद्यालय होता है बच्चों के लिए, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी है आपका अटल आवासीय विद्यालय समिति। ठीक है, ये नया फॉर्म आ चुका है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका अटल आवासीय विद्यालय जो कि कहाँ है, पहले मैं वो बताता हूँ। ठीक है, यह है ग्राम बिलहट, तहसील कुरांव, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, इसमें फॉर्म कौन कौन से डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ के? तो जो प्रयागराज मंडल से होंगे, प्रयागराज मंडल से जो भी होंगे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं अभी चर्चा करता हूँ। ठीक है, अच्छा, प्रयागराज मंडल में मैं बता दूं कि पहले कितने जिले हैं। तो प्रयागराज मंडल में टोटल 4 जिले आपके बनते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो देखिए, एक तो आपका स्वयं प्रयागराज हो गया, क्या है, प्रयागराज। दूसरा है आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी। तीसरा आपका होता है फतेहपुर, फतेहपुर। और चौथा आपका होता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं। यहीं के बालक जो है, बालिकाएं फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्या है इसका जो है योग्यता, चलिए हम जानते हैं। देखिए, पहले ये फॉर्म मिलेगा कहाँ? पहली बात तो ये बता दूं कि ये फॉर्म आपका ऑफलाइन मिलेगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा। क्या होगा? ऑफलाइन मिलेगा। ठीक है, हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, फॉर्म मिलेगा, वहाँ भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर सबमिट करना पड़ेगा उन्हें जमा करने में। कहाँ कहाँ से मिलेगा? देखिए, पहले तो मिलेगा आपका फॉर्म जो है ये खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है, जहाँ भी आपके होंगे। दूसरा मिलेगा ये खंड विकास अधिकारी के पास। और तीसरा आपका मिलेगा क्या? बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। 3 अधिकारियों के पास ये आपका फॉर्म मिलेगा, जहाँ जहाँ ऑफिस होगा वहाँ पे। खंड शिक्षा अधिकारी के पास, खंड विकास अधिकारी के पास और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। नहीं जाना? ठीक है, अब देखिए ये किसके किसके लिए है? तो क्लास 6 और 9 के एडमिशन के लिए है। क्लास 6 और 9 के एडमिशन की ये आपका 2025। ठीक है, क्लास 6 और 9 के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, फॉर्म निकला है आपका 12, 22, 24, यानी 22 तारीख। और ये मतलब यही जो 22 दिसंबर है। ठीक है, 22 दिसंबर से फॉर्म निकलना स्टार्ट हो गया है। आप लोग फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, और कब तक? 31/1/2025। ठीक है, 22/12/24 से लेके 31/1/2025 तक ये प्रक्रिया चलेगी, फॉर्म भरने की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ से तीनों अधिकारी के पास आप कहीं भी जाएंगे आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म लीजिए, उसको फिलअप करिए, भरिए, उसके बाद उनके पास जमा करिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, बता दें आपको ये प्रवेश पत्र इसका कब आएगा, सारी जो है जानकारी उन्होंने पहले ही दे दिया है। ठीक है, बिना कुछ लेट ही करते हुए सारी डिटेल पहले ही दे दिया है। इसका प्रवेश पत्र आपका यानी एडमिट कार्ड 3/3/2025, यानी आपका क्या हो जाएगा, 3 मार्च 2025 को प्रवेश पत्र इसका आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम कब होगा? तो भैया एग्जाम आपका 9 मार्च। कब होगा? 9 मार्च, 9 मार्च को। ठीक है, सब कुछ पहले ही इन्होंने डिटेल दे दिया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और चीज़ें जान लेते हैं। जो क्लास 6 का है पहले मैं बताता हूँ। देखिए, क्लास 6 का फॉर्म वही हो पाएगा जो इस समय क्लास 5 में पढ़ रहा है। जो क्लास 5 में इस समय स्टडी कर रहा है वही फॉर्म इसको फिलअप कर सकता है। ठीक है, अब देखिए 6 में एडमिशन के लिए आया है आपका, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ दिया गया कितना होनी चाहिए आपका। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 के बीच का होना चाहिए। और दोनों तिथियां शामिल है, दोनों डेट भी क्या है, शामिल। अगर ये भी आपका शामिल है तो ठीक है। मतलब 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 के बीच का होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तब आप क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सीट की बात करें तो 140 सीट है टोटल। अच्छा, ये 70 है, 70 बालक के लिए है, मतलब लड़कों के लिए। ठीक है, और ये 70 है बालिकाओं के लिए। ठीक है, बालिका के लिए। ठीक है, मतलब आरक्षण देखा जाए तो 50-50% है। जितनी सीट हैं, आधी लड़कियां हैं, आधे लड़के हैं। ठीक है, आधे बच्चे हैं, आधी बच्चियां हैं। ठीक है, टोटल बात किया जाए 140 का तो देखिए यूआर यानी जनरल वाले 30 सीट है, ईडब्ल्यूएस 7 सीट, ओबीसी 18 सीट, एससी की आपकी है 14 सीट, और एसटी की कितनी हो जाएगी आपका 1। ठीक इसी प्रकार से आपका किसका, ये आपका अगर बॉयज़ का मानेंगे, काहे का,
बॉयज़ का, तो वैसे भी आपका किसका होगा, गर्ल्स का भी होगा, सेम चीज़। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं आगे। आपका क्लास 9 का भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपका है आपका 1 मई 2010 से लेके जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 31 जुलाई 2012 के बीच का होना चाहिए। सेम वही है, 140 सीट इसमें भी है, 70 बालक के लिए, 70 मतलब 70 आपका बॉयज़ के लिए है और 70 आपका गर्ल्स के लिए। सेम सीट है, दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, जितनी सीट है बराबर की, लड़कियों के लिए भी उतना ही है और लड़कों के लिए भी उतना ही। चलिए अब कुछ हम इसके आगे जानते हैं। ठीक है, अब इसकी हम योग्यता की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अगला नेक्स्ट का है आपका, वो देखते हैं हम। इतना आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब जो इसके आगे है वो हम अब जानेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मौका है आपका, जैसे नवोदय विद्यालय में आपका होता है ठीक उसी प्रकार से इसका भी सेम पैटर्न है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं। चलिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्लास 6 और क्लास 9। ठीक है, पहले हम योग्यता की बात करते हैं। योग्यता, ठीक है, यहाँ भी योग्यता। तो डेट ऑफ बर्थ की योग्यता तो मैंने बता दिया, इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए। तो पहले बात आप क्लास 5 पास होने चाहिए, 5th। ठीक है, पास होने चाहिए। यहाँ पे क्लास 8 तो पढ़ रहे हैं आप तो पास हो ही जाएंगे। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो आप पास हो ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्लास 5 और क्लास 8 पास होने चाहिए। उसके बाद अगला आपका है, क्या हुआ जी, चलने दो। देखिए फिर उसके बाद चाहिए क्या, पहले तो आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका चाहिए इसमें, देखिए इसमें गार्जियन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि श्रमिक कार्ड बना हो जाए। श्रमिक कार्ड क्या होना चाहिए, श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए भैया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए, श्रमिक कार्ड। जिस गार्जियन का श्रमिक कार्ड बना होगा उन्हीं के बच्चे क्या करेंगे, इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, श्रमिक कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आधार कार्ड यहाँ भी वही सेम चीज रहेगा, श्रमिक कार्ड वो भी यहाँ पे सेम चीज। उसके बाद नेक्स्ट अगला आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो इसके लिए वही इसके लिए। ठीक है, यहाँ भी आधार कार्ड, यहाँ भी सेम श्रमिक कार्ड होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, गरीब बच्चों के लिए है ये सब होता है आपका। ठीक है, तो यही था आपका। इसके बाद हम थोड़ा सा कितने मिनट हुआ जी, 8 मिनट। अब क्या करें आगे और बताएं कि थोड़ा सा और देखते हैं आगे क्या है। रुक जाओ, 8 मिनट हो गया, बना देते हैं, नहीं रहने दो। चलो चलिए इसके आगे हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं तो आपके जो है ये समाप्त हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम पैटर्न की थोड़ा सा बात कर लेंगे। योग्यता आप समझ गए होंगे, अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, इसमें कैसे एग्जाम होगा। ठीक है, वो हम फॉर्म मैंने बता दिया कहाँ कहाँ मिलेगा। फॉर्म आपका ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, वहां से लेके उसके बाद फिलअप करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम को लेके एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम आपका एकदम सेम पैटर्न है जैसे नवोदय विद्यालय का होता है। ठीक है, इसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 80। मैथ के आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन, हिंदी के रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन, और जो मेंटल एबिलिटी होती है यानी जिसको रीजनिंग बोलते हैं वो उसकी कितनी होगी, यहाँ पे 40 क्वेश्चन। ठीक है, और 9 की बात किया जाए तो हिंदी के रहेंगे आपके, हिंदी के कितने प्रश्न, आपके 15 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 15 प्रश्न, और इंग्लिश के देखा जाए तो इंग्लिश के भी 15 प्रश्न रहेंगे, 15 प्रश्न इंग्लिश के भी है। और उसके बाद आगे इसमें मैथ का भी रहेगा 35 क्वेश्चन, और उसके बाद आपका एक और आता है साइंस। ठीक है, साइंस का 35 क्वेश्चन। ठीक है,
टोटल ऐड करेंगे तो ये 100 क्वेश्चन बने, यहाँ ऐड करेंगे तो कितने होंगे आपके 80 क्वेश्चन बने। टाइम की बात कर लें तो टाइम आपका 2 घंटे, यहाँ भी और यहाँ भी टाइम आपका क्या होगा 2 घंटे, ठीक है। वही OMR बेस्ड होगा आपका, OMR बेस्ड होगा। ये रहा इतनी चीज़ें, इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग चूकिए मत, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से समय दे दिया है फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। और इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों के पास, सभी गार्जियन के पास पहुँच सके, ठीक है। रुक जाओ यार, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, ये जानकारी पहुँच सके अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करिए आप लोग, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।